हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका दो टाइप्स होता है। पहला क्या होता है, सीरीज होता है, सीरीज, और दूसरा पैरेलल होता है। पहला जो होता है सीरीज और दूसरा पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज को देख लेते हैं, सीरीज को कॉम्बिनेशन कैसे एडिशन करते हैं। तो सीरीज में जो होता है सर्किट, मतलब तीन रजिस्टर को जोड़े हुए हैं सीरीज में। R1 है और R2 है और R3 है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखने के लिए R टोटल के लिए क्या होगा, इसको सीधे जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो भी आएगा ओम में आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले सीरीज में क्या होता है कि हर जगह क्या होता है, करंट का मान सेम होता है। हर जगह I का मान क्या होगा, सेम होगा। सीरीज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि करंट सेम रहेगा हर जगह, पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज वैरी रहेगा, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो वोल्टेज वैरी करता रहेगा। वोल्टेज वेरिएबल होगा, मतलब चेंज रहता है। यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता है। जब यहाँ पहले वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, पहला रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, सेकेंड वाला कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, थर्ड वाला भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इसमें वोल्टेज हर जगह अलग अलग होता है, और करंट का मान क्या होता है कि हर जगह सेम होता है। तो कभी भी हम सीरीज में अगर किसी बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बल्ब कम ग्लो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे सीरीज में हो जाता है। जब सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाता है तो वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रेजिस्टेंस सीरीज को कंबाइन कैसे करते हैं। सीरीज को सीधे सीधे जैसे दिया रहता है उसे एडिशन कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग सीरीज का। एक रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस को ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 40 ओम का, और ये भी 40 ओम का मान लेते हैं। तो इसका R टोटल कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीधे से जोड़ लेंगे R1 को और R2 को और R3 को। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R1 कितना है, 20 है, R2 कितना है, 40, और ये 40। तो टोटल कितना हो गया, 100 ओम। ये 100 ओम का इसके टर्मिनल पे जो होगा, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई अगर करते हैं तो इसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस अपोज करेगा, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल देख लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसको ऐड कैसे किया जाता है। तो पैरेलल का देख लेते हैं हम लोग। पैरेलल क्या होता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस ऐसे है, 3 रेजिस्टेंस है, ये पैरेलली जुड़ा हुआ है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीनों पैरेलल जुड़ा हुआ है। R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहला जो होता है इसमें हर जगह वोल्टेज समान होगा। यहाँ दो टर्मिनल है, यहाँ पे और यहाँ पे, जो वोल्टेज अप्लाई करेगा सेम वोल्टेज तीनों मिलेगा। इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, हर जगह क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन करंट क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा, अगर 3 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, करंट इसमें 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस शाखा में 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर, और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो इसमें क्या होता है कि करंट का डिवीज़न हो जाता है, करंट बट जाता है, और वोल्टेज क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा।
तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वोल्टेज सेम रहता है हर जगह, वोल्टेज सेम रहेगा। और जो करंट, दूसरा क्या होगा, करंट जो रहेगा ना, करंट वो सर्किट पे डिपेंड करेगा, कितना कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 1 2 3 है, तो 3 भागों में डिवाइड हुआ। तो सभी ब्रांचेस में क्या होंगे कि करंट सेम रहेंगे, सभी ब्रांचेस में करंट सेम रहेंगे, इसमें भी 1 एम्पियर इसमें भी। लेकिन जो यहाँ से मेन सप्लाई होगा वहाँ से एम्पियर कुछ जाएगा, करंट का डिवीज़न होता है इसमें, करंट डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, करंट बढ़ जाते हैं जितने रेजिस्टेंस होते हैं, और वोल्टेज सब में सेम होते हैं, ठीक। और इसका हम लोग एडिशन देख लेते हैं, कैसे इसे हम लोग जोड़ते हैं। तो पहला ये, इसी को हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें जो पहला है, मान लीजिए 100 ओम का है ये, ठीक है, 100 ओम ले लेते हैं, ठीक। इसे मान लेते हैं 50 ओम का है, ठीक है, और इसे 20 ओम का हम मान लेते हैं। अब इसका जो टोटल कैसे करते हैं, 1/R का टोटल इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसमें अपॉन करके करते हैं। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 1/100 है, ओम है, प्लस R2 का मान 1/50 कर लेते हैं, और इसका 1/20। तो इसका जो आएगा करने के बाद आएगा 0.01 करके आएगा, 0.01 आएगा। इससे करेंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 0.02 आएगा, और प्लस करेंगे इसका 0.0, इसका आएगा 5 आएगा। तो इन सब का एडिशन हम लोग पहले सीरीज ऐसे कर लेते हैं, इससे इसमें भाग करेंगे, 50 इसमें भाग करेंगे, इसमें करेंगे, तो इतना इतना आएगा। तो इसको एडिशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसका एडिशन, टोटल एडिशन कितना होगा, 5 2 7 7 1 8 होगा, तो 0.08 करके इसका आएगा। तो यहाँ पे जो है 1/R करके, 1/R टोटल है, तो 1/R टोटल निकाल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे, तो ये हो जाएगा 1/0.08 इज इक्वल टू R टोटल, R का टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो R टोटल आएगा वो कैलकुलेशन करके 12.5 ओम आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो लगेगा। इसमें हम लोग पहला रेजिस्टेंस लगाए हैं एक 100 ओम का, और दूसरा 50 ओम का, और तीसरा है 20 ओम का है। और जो फाइनल रेजिस्टेंस इस पे यहाँ पे वो जो वर्क करेगा, जो यहाँ पे करंट का अपोज करेगा, वो 12 ओम का रेजिस्टेंस अपोज करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कम्बिनेशन आप रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, जो जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका होता है ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक, किसी कंडक्टर है अगर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, वो करंट पे क्या इफेक्ट होगा वो बताता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। इसमें पहला जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और दूसरा क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यहाँ पे पहला जो क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसका क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर और निगेटिव में क्या डिफरेंट होता है, जो अगर कॉपर का कोई वायर है तो उसकी जो हीट अगर बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रही है और उसमें जो रेजिस्टेंस का मान है वो अधिक हो रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, उसे कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव में आता है सिल्वर होगा, कॉपर, आयरन होंगे, और एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम। और निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में सभी सेमी कंडक्टर मटेरियल आते हैं। तो जो निगेटिव में होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कोई अगर वो कंडक्टर है, उसका अगर हीट इंक्रीज हो रहा है, अगर हीट इंक्रीज हो रहा है और उसकी जो रेजिस्टेंस का मान है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट कहलाता है। तो निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है कि सेमी कंडक्टर जितने भी मटेरियल होते हैं, अर्धचालक जितने भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि वो सब होते हैं निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होते हैं। इनकी हीट अगर बढ़ती है तो इसकी चालकता क्या होती है, अच्छी होती है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका मान कम हो जाता है। सभी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें जो मटेरियल आते हैं, इसमें पहला जो होता है सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।